हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9.26 है। क्वेश्चन में गिवन है एन एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 30x इज डिजायर्ड यूजिंग ऑब्जेक्टिव of focal length 1.25 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter. How will you set your compound microscope? अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमको क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास में एक आईपीस होता है। ओके, एक आईपीस होगा और उस आईपीस का फोकल लेंथ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एफ ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। और एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ हमारे पास 1.25 गिवन है। 1.25 गिवन है। ओके, यहाँ पर अगर हमको मैग्निफिकेशन चाहिए तो मैग्निफिकेशन के लिए जो फाइनल इमेज है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फाइनल इमेज जो है वो डी पर बनना चाहिए, मतलब कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनना चाहिए। 25 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए फाइनल इमेज। ओके, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमने u नॉट डिस्टेंस पर, यहाँ पर हमने u नॉट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है u नॉट, है ना। u नॉट इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस हम देख रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है ना, और इसका इमेज यहाँ पर इस दूसरी साइड बनेगा ए डैश बी डैश। मान लेते हैं ये ए डैश बी डैश उसका इमेज बन रहा है। ओके, और ये जो इमेज है ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो यहाँ से ये जो इमेज बनेगा वो वी नॉट डिस्टेंस पर बनेगा, ऐसा हम मान रहे हैं। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आईपीस से देखें, क्योंकि ये जो इमेज बना है ए डैश बी डैश ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो इसको हमने यू ही कंसिडर किया। और यहाँ पर जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? वो डी पर बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। ओके, मतलब यहाँ इस आईपीस से इसका डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो वो ये डिस्टेंस होना चाहिए डी के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए? डी के बराबर होना चाहिए, है ना। ऐसा इमेज बनेगा। तो यहां से हम देख रहे हैं ये इमेज हमको यहाँ पर दिखेगा, इन्वर्टेड दिखेगा। ओके, तो अगर हम इसके मैग्निफिकेशन की बात करें, m की बात करें, तो m होता है माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस डी बाई एफ ई। ओके, 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो और इसको हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो कि नेगेटिव है, इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ओके, और इसका वैल्यू हमारे पास 30 गिवन है। कितना गिवन है? 30 गिवन है। अगर हम आईपीस का मैग्निफिकेशन देखें तो जो पीछे वाला टर्म है, ये जो सेकंड टर्म लिखा है, ये मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस है। ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। ओके, कितना हो जाएगा? 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो यहाँ पर 1 प्लस डी का वैल्यू हम 25 रखेंगे और एफ ई का वैल्यू हमारे पास में 5 गिवन है, तो 5 रखेंगे। तो ये 5 टाइम कैंसिल होगा और 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। ओके, तो एम ई हमको मिलेगा 6। यहाँ से हम एम नॉट का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एम नॉट का वैल्यू जो कि नेगेटिव होगा वो होगा 30 डिवाइडेड बाय, ये टोटल मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इसको -30 लिखना ज़्यादा बेटर है। तो -30 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू माइनस डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू -5। ओके, -5। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है वी नॉट बाई यू नॉट विच इज इक्वल टू -5। ओके, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू -5 इंटू यू नॉट। ओके, है ना। यहाँ पर ये माइनस साइन केवल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट साइड बन रहे हैं। ओके, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। टोटल मैग्निफिकेशन भी इन्वर्टेड नेगेटिव ही होता है। अब यहाँ से एफ नॉट के वैल्यू से हम यू नॉट और वी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो m इक्वल टू हमारे पास में आया -5 और इसको हम लिख सकते हैं एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ नॉट प्लस यू नॉट। ओके, तो यहाँ से यू नॉट निकाल सकते हैं। यहाँ पर
एफ नॉट का वैल्यू 1.25 है, तो -5 इज इक्वल टू 1.25 पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, 1.25 प्लस यू। ओके, है ना। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1.25 प्लस यू नॉट इज इक्वल टू, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सर ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला कहाँ से आया। बिल्कुल, हम लेंस के लिए ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। इसका डेरिवेशन आप हमारे डिस्क्रिप्टिव वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा -1.25 डिवाइडेड बाई 5। ओके, इसको कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा -0.25। ओके, तो यहाँ पर u इज इक्वल टू होगा -1.25 माइनस 0.25, तो u नॉट का वैल्यू हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा -1.5। ओके, तो v नॉट जो होगा वो 5 इंटू 1.5 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज बनेगा वो 7.5 सेंटीमीटर पर बनेगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ पे रखना है, सबसे पहले उन्होंने पूछा कैसे आपको इसको सेटअप कैसे करना पड़ेगा, है ना, हाउ यू विल सेटअप इट। तो सेटअप करने के लिए आपको इमेज को कहाँ पर रखना है, सॉरी ऑब्जेक्ट को आपको रखना है यहाँ से, जो आंसर है वो है यहाँ से हमको 1.25 सेंटीमीटर पर रखना है। ओके, अब यहाँ पर अगर हमको इसको रिजॉल्व करना है ना, तो हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब अब फाइंड करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब फाइंड करने के लिए हमको यू ई का वैल्यू चाहिए, है ना। और यू ई का वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं एफ ई इंटू डी डिवाइडेड बाई एफ ई प्लस डी से, है ना। यहाँ पर अगर आप 1/u/e प्लस 1/ve माइनस 1/ue इज इक्वल टू एफ ई से ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, है ना। तो एफ यू ई का वैल्यू, है ना, ये डायरेक्टली याद रखेंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। 5 इंटू 25, और यहाँ पर 5 प्लस 25 30 हो जाएगा, तो ये 6 टाइम कैंसिल होगा, मतलब 25/6 ओके सेंटीमीटर। अगर हम लेंथ ऑफ ट्यूब फाइंड करेंगे तो लेंथ ऑफ ट्यूब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ डायग्राम से हमको क्लियरली दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ डायग्राम से देखें तो लेंथ ऑफ ट्यूब जो होगा वो यू नॉट प्लस यू ई के बराबर होगा, सॉरी वी नॉट प्लस यू ई के बराबर होगा। तो वी नॉट का वैल्यू तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 7.5, और ये हो गया हमारा 25/6, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर हमारा आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, 11.67 हमारा आंसर आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 11.67 होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट को हमको रखना है ऑब्जेक्ट को हमको रखना है ये ऑब्जेक्ट को हमको रखना है -1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ओके, तो अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हैं, है ना, तो आपके माइक्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे।